क्या हो अगर वो दवा जो आपको बचाने के लिए बनाई गई थी, असल में आपको धीरे धीरे खत्म करने के लिए बनाई गई हो। भव्य मेडिकल आर्काइव्स की गहराई में एक युवा विद्वान इलियास को एक डरावनी गुप्त डायरी मिलती है। उसके पन्नों में मानव इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय दर्ज है, जहां इलाज बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक था। सदियों तक दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मानते थे कि इंसान का शरीर बस जहर से भरा एक बर्तन है और इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, शरीर से जीवन शक्ति को बाहर निकाल देना। इलियास पन्ना पलटता है और मेडिकल दुनिया के पहले अजीब जुनून को देखता है। खून निकालना सिर्फ एक अजीब विचार नहीं था, बल्कि हर बीमारी का सबसे बड़ा इलाज माना जाता था। अगर आपको हल्का सा भी बुखार या कमजोरी होती तो डॉक्टर आपकी नस काटकर खून बहने देते, लेकिन जब स्टील के ब्लेड भी कम पड़ गए तो उन्होंने प्रकृति के छोटे छोटे पिशाच बुला लिए। दुनिया भर से लाखों झोंक मंगाई जाती थी ताकि वो मरीजों के शरीर से बीमारी चूस ले। इलियास पढ़ते पढ़ते कांप उठता है जब उसे पता चलता है कि कुछ मरीजों के पूरे शरीर पर जोंक लगा दी जाती थी, लेकिन खून निकालना तो बस शुरुआत थी। असली डर तो उस चीज में था जो लोगों को खाने के लिए दी जाती थी। स्वागत है उस दौर में जिसे कहा जाता है कॉर्प्स मेडिसिन, जहां मृत शरीर जीवित लोगों की दवा बन गए थे। अगर आपको भयानक सिरदर्द होता तो डॉक्टर इंसानी खोपड़ी का पाउडर खाने की सलाह देते। इलियास को एक पुरानी शीशी मिलती है जिसके लेबल पर लिखा है कि यह मिस्र की मम्मियों के चूर्ण से बनी अमृता की दवा है। कब्रें लूटना सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि यह मेडिकल सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका था। अमीर लोग गरीबों के शवों के अवशेष खाते थे, यह उम्मीद करते हुए कि उनसे जीवन शक्ति मिल जाएगी। यह भयानक प्रथा सैकड़ों सालों तक चलती रही और इसे राजाओं और महान वैज्ञानिकों का समर्थन भी मिला। लेकिन क्या होता है जब दवाओं की अलमारी खुद ही जहर से भर जाए और किसी को पता भी न चले? इलियास एक नए अध्याय पर पहुंचता है जिसकी जिल्द अजीब हरे रंग की चमक रही है। विक्टोरियन द्वार में ऐसी दवाएं आईं जो धीरे धीरे और दर्दनाक मौत की गारंटी देती थी। बच्चों को अक्सर सुकून देने वाली सिरप दी जाती थी जिसमें कच्चे नशीले पदार्थ भरे होते थे, और बड़ों के लिए पारा लगभग हर बीमारी की जादुई दवा माना जाता था। डॉक्टर कहते थे कि अगर मुंह से लार बहने लगे और दांत सड़ने लगे तो समझो पारा असर कर रहा है। इलियास किताब के बीच में पहुंचकर रुक जाता है क्योंकि उसे एक डरावना सच पता चलता है। ये खतरनाक इलाज सिर्फ पुराने समय की बात नहीं थे, बल्कि उसके अपने गुरु भी इन्हें लिखते थे। फिर उसे एक नई चमत्कारी टॉनिक का रिकॉर्ड मिलता है जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया था। इसे कहा जाता था रेडियम वाटर, जिसे तरल धूप की तरह बेचा जाता था। लोग इसे रोज पीते थे बिना यह जाने कि यह अंदर से उनकी हड्डियां घोल रहा है। रेडिएशन धीरे धीरे उनके जबड़ों को खा जाता था, लेकिन डॉक्टर इसे बेचते ही रहे। इलियास मेज को कसकर पकड़ लेता है, ये सोचकर कि लोग इन विशेषज्ञों पर कितना अंधा भरोसा करते थे। लेकिन सबसे भयानक इलाज अभी बाकी था, और इसमें न खून बहाया जाता था न जहर पिलाया जाता था। यह सीधे उस जगह पर किया जाता था जहां डॉक्टरों को कभी अंधाधुंध नहीं जाना चाहिए, इंसानी दिमाग। अगर किसी को अजीब मूड स्विंग या मानसिक परेशानी होती तो उसका इलाज बेहद क्रूर था। ट्रेपनेशन यानी मरीज की खोपड़ी में सीधा छेद करना। डॉक्टर मानते थे कि इस छेद से बुरी आत्माएं बाहर निकल जाएंगी। इलियास किताब में बने हाथ से चलने वाले ड्रिल के चित्र को छूता है और उस डरावनी आवाज की कल्पना करता है। हैरानी की बात है कि कई लोग इस प्रक्रिया के बाद भी जीवित रहे। वे अपनी खोपड़ी में स्थायी छेद के साथ जिंदगी जीते रहे। यह कोई गुप्त पंथ का रिवाज नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में मान्य चिकित्सा पद्धति थी। इलियास समझ जाता है कि बिना सवाल किए किसी भी अधिकार पर भरोसा करना सबसे खतरनाक बीमारी है। वह भारी किताब को बंद कर देता है और गैस लाइट की हल्की रोशनी में धूल उड़ने लगती है। अचानक वह विशाल लाइब्रेरी एक कब्रिस्तान जैसी लगने लगती है। आज हम उन पुराने डॉक्टरों की अज्ञानता पर हंसते हैं। हमें लगता है कि आधुनिक विज्ञान ने अतीत के अंधेरे को पूरी तरह खत्म कर दिया है, लेकिन इलियास अंधेरे की तरफ देखता है और उसके मन में एक डरावना सवाल उठता है। आज हम कौन सी दवाएं आंख बंद करके स्वीकार कर रहे हैं, जिन्हें भविष्य में देखकर लोग डर जाएंगे? क्या आने वाली पीढ़ियां हमारे अस्पतालों को उसी डर के साथ देखेंगी जैसा इलियास अभी महसूस कर रहा है? सच यह है कि चमत्कारी इलाज और पागलपन के बीच की रेखा हमेशा बेहद पतली रही है।
इसलिए अगली बार जब कोई डॉक्टर आपको एक नई क्रांतिकारी दवा दे तो शायद आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, कल का इतिहास इसके बारे में क्या कहेगा।